जल्दी से अब कौन जीत रहा है, क्या लगता है आज क्या स्कोर रहने वाला है? 4 राज्यों में गिनती, बीजेपी कांग्रेस, क्या स्कोर? अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे एग्जिट पोल भी आ गए, लेकिन हमारी नजर रहेगी कि किस तरह से। आपको क्या लग रहा है क्या स्कोर रह सकता है? नहीं, मैं अभी फिलहाल कोई भी स्कोर नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा कोई स्कोर रहेगा। मुझे लगता है कि फाइनली हमें देखना पड़ेगा कि कौन। मतलब इतना फंसा हुआ मामला है, आप कुछ नहीं दे पा रही। रेणु जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? 4 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस 1-3 कौन सी एक, कौन 3? राजस्थान बीजेपी, बाकी 3 कांग्रेस। मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आपको लगता है कांग्रेस और राजस्थान बीजेपी। रामकृपाल जी, देखिए मैं ये कहता हूँ शाम तक चारों राज्यों में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा। सर अनुभव क्या कह रहा है आपका? कुछ तो बताना पड़ेगा इसी के बाद। अभी जो एग्जिट पोल देख करके इतना कंफ्यूजन मैं कभी भी नहीं था जितना ये देख करके। लेकिन किसी राज्य को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। मैं एक इतना कह रहा हूँ, 2018 की तुलना में बीजेपी बेहतर करने जा रही है। इस मतलब 2018 में तो इन 5 राज्यों में बीजेपी का किसी राज्य में खाता नहीं खोला था, वो कह रहे हैं बेहतर करेगी इस बार। आपका आकलन क्या है? बीजेपी कांग्रेस 4 राज्यों के नतीजे, स्कोर क्या रहेगा दोनों बड़ी पार्टियों का? अरे रुमाना, इसमें तो मेरा बहुत साफ है। जो सी वोटर का वो है सुझाव, वही मेरा सुझाव है। मैं बिल्कुल चैनल से इतर हुई नहीं। तो मतलब आप 1-3 दे रहे हैं, 1 बीजेपी और 3 कांग्रेस। ठीक है, 1-3 के 2 नंबर आ चुके हैं। बादल जी 4-1। 4-1, आज तो 4 ही के आ रहे हैं सर। उन चारों में बता दीजिए। पिछले चुनाव की तुलना में अगर बात करें तो थोड़ा सा मुझे शंका है कि कौन से राज्य जा रहे हैं बीजेपी के साथ, कौन से कांग्रेस के साथ? राजस्थान में थोड़ा सा मुझे शंका है किस चीज की? कि बीजेपी आ सकती है। राजस्थान में आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कांग्रेस 3-1 निकल कर आ रहा है बार बार। प्रेम जी, मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में भी कांग्रेस ही आ रही है और 0-4। ओहो, यहाँ तो 4 के 4 राज्य प्रेम जी दे रहे हैं कांग्रेस को। तो अभी तक यहाँ से हमने शुरुआत की है। दिबांग 1-3, मतलब 1 बीजेपी 3 कांग्रेस। बादल साहब भी 1 बीजेपी 3 कांग्रेस। 4 राज्यों के नतीजे आ जाने हैं और प्रेम जी जो है वो 4 के 4 राज्य कह रहे हैं कांग्रेस की मुट्ठी में जाने वाले हैं। अक्कू सर, मैं 2-2 कह रहा हूँ और कौन से 2-2 बताने पड़े? मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी और बाकी जो बच रहे हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस। लेकिन आप वो 3 दिन पहले वाला कागज निकाल लीजिए, जिसमें हम लोगों ने लिख के लिया था और रामकृपाल जी ने भी लिख के दिया था, वो वाला देखिए और तब बताइएगा आगे। बिल्कुल, वो कागज मैंने बहुत संभाल कर फ्रेम करके रखा हुआ है। जैसे नतीजे साफ हो जाएंगे उसके बाद वो कागज निकलेगा और बताया जाएगा अक्कू जी की क्या भविष्यवाणी थी, रामकृपाल सर की क्या भविष्यवाणी थी, शुक्ला जी की क्या भविष्यवाणी थी। अभय जी, फिलहाल आप आज क्या अनुमान लगा रहे हैं 4 राज्यों का? 3-1। कौन 3 कौन 1, कौन सा राज्य? देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में से कोई एक राज्य जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे निकल सकती है, बाकी सब कांग्रेस के पास जाएगा। दोनों नहीं ले जा सकती बीजेपी, राजस्थान भी और मध्य प्रदेश? मुझे मुश्किल लगता है 3-1 ही रहने वाला है आपकी नजर में भी। अदिति जी, मुझे भी लगता है 2 ईच, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कांग्रेस। आकाशवाणी काउंटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का समय। बिल्कुल, 7:49 और लीजिए 7:50 और महज 10 मिनट का इंतजार बाकी। 8 बजते साथ ही काउंटिंग शुरू होगी। 9 मिनट 54 सेकंड 53 सेकंड। और किस तरीके से नतीजे बताएंगे आपको। वो रुझान जैसे जैसे आने शुरू होंगे, वो टेलीविजन स्क्रीन पर कहां कहां जुड़ते जाएंगे, कहां आप देख सकते हैं बीजेपी बढ़त बना रही है या फिर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ये स्क्रीन समझ लीजिए जरा जल्दी से एक बार। और स्क्रीन कुछ इस तरीके की है कि ऊपर की जो पट्टी आप देख रहे हैं, यहां ऊपर की पट्टी में टैली मध्य प्रदेश के आंकड़े की है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा इस ऊपर की पट्टी में आप देखेंगे। वही स्क्रीन के एक तरफ आप राजस्थान का आंकड़ा देखेंगे, 199 विधानसभा सीटें। कांग्रेस आगे बढ़ रही है क्या या फिर रिवाज कायम हो रहा है, बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसकी दहाड़ किसकी पछाड़। और वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी आपकी 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। क्योंकि माई बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। जादूगर का जादू चलेगा या फिर मोदी मैजिक, कौन छू मंतर होगा, इसी का आज इंतजार है। ये 2018 वाले राजस्थान के आंकड़े भी आप देख रहे हैं अभी, जहां पर कांग्रेस 100 सीटें जीत गई थी, 73 पर बीजेपी रुक गई थी। इस बार क्या होने वाला है, राज और रिवाज का सवाल। राजस्थान में कमान किसको, इसको लेकर बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा, स्क्रीन में आपको दिखा रही थी, ऊपर मध्य प्रदेश है, एक तरफ राजस्थान है, दूसरी तरफ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है और नीचे की पट्टी में आप राजस्थान और मध्य प्रदेश हर सीट का पूरा हिसाब किताब यहां नीचे की पट्टी में इन 2 बड़े राज्यों का आप देख पाएंगे। तो अगर आपकी सीट जो है वो रहली वाली सीट है, जहां से लगातार गोपाल भार्गव जो हैं वो जीतते आए हैं, तो उसका हिसाब भी आपको मिलेगा कि क्या वो अपनी सीट बचा पा रहे हैं, अपना गढ़ बचा पा रहे हैं या नहीं। और ऐसे में जल्दी से कौन जीत रहा है, शुक्ला जी?
मुझे लगता है कम से कम अब अनुमान लगाने से बचना जरूरी है रोमाना जी। अभी तो अनुमान लगाने का समय है, जल्दी से बताइए। फिर भी 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। कौन सी 2 बीजेपी, कौन सी 2 कांग्रेस? मध्य प्रदेश राजस्थान बीजेपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस। ताकि तेलंगाना कांग्रेस को मिल सकती है, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते अभी। तो मतलब 2 बड़े राज्य जो हैं वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ, और 2 छोटे राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वो कांग्रेस के साथ। आपका अनुमान? मैंने तो दे दिया, एक राजस्थान में बीजेपी, बाकी तीनों में कांग्रेस। तेलंगाना बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि साउथ से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। कर्नाटका हार चुके हैं, तमिलनाडु में है नहीं, आंध्रा में नहीं है, केरला में नहीं है। तेलंगाना एक उनकी उम्मीद थी जहां अगर वो तेलंगाना की बात कर रही है ना, मैं जरा सा ये दिखा दूं। देखिए चार मीनार, और चार मीनार से किसके लिए खुलेगा सत्ता का द्वार। 119 विधानसभा सीटें, पिछली बार बीआरएस 88, कांग्रेस 19 पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार फाइट में कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट में है, पूरी तरह से लड़ाई लड़ी है। तेलंगाना को में केसीआर को नुकसान हुआ क्योंकि बीजेपी कोवर्टली उनके साथ आ गई, तो जो मुस्लिम वोट था वो भी शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। पूरा रेड्डी समूह इनके साथ आ गया। तो कमोबेश अभी तक जो बड़ी बात हमने यहाँ पर की है, 4 राज्य हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। पिछली बार इन 4 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पर यह बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी बराबरी की टक्कर देती हुई कांग्रेस को नजर आएगी। 2-2 का मामला बैठ सकता है इन 4 राज्यों के अंदर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।